औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे सुनने वाले और देखने वाले बहन भाइयों को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक और मेडिकल स्टोरी लेके आई हूँ एक बहन की, जिन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर की है मेरे साथ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जब यकीन करें, जब मैंने उनकी मेडिकल स्टोरी देखी, पढ़ी, उनके ईमेल में पढ़ी, और यकीन करें मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात किए हैं, अनगिनत मौजज़ात हैं उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने छोटी बचपन से लेके और ज़िंदगी के अब तक के हिस्से में जितनी भी चीज़ें मांगी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी है और किसी से नहीं मांगी। वो कहती है कि मैं ज़िंदगी के जो भी मुझे छोटी सी छोटी चीज़ भी चाहिए होती थी, मैं अल्लाह ताला के सामने बैठ जाती होती थी, दुआ करती थी। अल्लाह ताला उसी टाइम मेरी वो दुआ को कबूल करते थे और मुझे वो चीज़ मिल जाती होती थी। चले बगैर किसी ताख़ीर के हम लोग उसको कहती हैं सिस्टर इकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, मेरे घर वाले भी ठीक, सब ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहती है कि सिस्टर मैं आज आपसे जो स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, वो मेरा भाई मुझे मना करता है कि हम जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और उस ज़िक्र की वजह से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं, वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी अल्लाह के साथ ट्रेड होती है, ये हमारा आपस का अल्लाह का और हमारा आपस का मामला होता है। तो इस वजह से मेरा भाई मुझे मना करता था कि आप किसी के साथ अपने मौजज़ात को शेयर ना करें। लेकिन जब मैंने आपका ये चैनल देखा, मैंने देखा कि आपका चैनल ये है कि आप दूसरों को बताते हैं ज़िंदगी के मौजज़ात के बारे में, मिरेकल्स के बारे में, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सके इस चीज़ से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी लाइफ की मेडिकल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं, ताकि मेरी मेडिकल स्टोरीज देखकर बहुत से लोग इंस्पायर हों और वो अल्लाह के राह की तरफ आए, अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह के कलाम की तरफ आए। तो मैंने फिर सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी मेडिकल स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। अल्लाह ताला से चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना मांगो, अल्लाह ताला लाजमी आपको देते हैं। तो कहती हैं कि मैं 9th क्लास में थी जब मैंने अल्लाह ताला के बारे में ये सुनना शुरू किया, और मैंने 9th के पेपर दिए और 9th का रिजल्ट आने वाला था। वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि मैं पास नहीं होंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। तो इस डर से मैं रोज़ अल्लाह ताला से कहती होती थी, अल्लाह ताला मुझे 9th क्लास में पास कर दे, अच्छे नंबरों से चाहे ना पास करे लेकिन मुझे पास कर दे, मुझे सैपली ना आए मेरी। कह रही मैंने रोज़ ये दुआ करनी और अल्लाह ताला के सामने रो रो के दुआ करनी। जिस दिन रिज़ल्ट का टाइम आया और मैं रिज़ल्ट देखने के लिए बैठी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना रिज़ल्ट देख के खुद शॉक्ड हो गई कि मेरे पेपर इस कदर अच्छे नहीं हुए थे जिस कदर अच्छे मेरे नंबर आए और मैं पास हो गई। उस दिन से मुझे अल्लाह पे यकीन और ज़्यादा हो गया। अब इसी तरह मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और मैं A ग्रेड में पास हुई। वो कहती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती थी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी और वो चीज़ मुझे मिल जाती होती थी। अब मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद मैं चाहती थी कि मैं ऑनलाइन काम करूँ, घर बैठ के कमाऊँ, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मुझे एक ऑनलाइन जॉब दिलवा दे, कोई अच्छी सी जिससे मैं अच्छी अर्निंग कर सकूँ, अपने पेरेंट्स का हाथ बटा सकूँ और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। आप यकीन नहीं जानेंगे, वो कहती हैं कि अभी इस दुआ को किए मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दी। 24 घंटे की वो जॉब थी, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी पे थी और मैं बहुत खुश थी। आप यकीन करें, उसके बाद तो मेरे साथ ऐसे-ऐसे मोजज़ात होते रहे, ऐसे-ऐसे करामात होते रहे कि मैं अल्लाह पे यकीन करती रही और ज़्यादा मेरा अल्लाह पे यकीन हो गया। फिर 2021 की बात है कि मेरी मदर ने मुझे हज़रत इमाम बिन हंबल का वाक़या सुनाया कि किस तरह वो एक शख्स के पास पहुँचे, उस शख्स के पास जो अस्तगफिरुल्लाह का वेट करता होता था। वो अस्तगफिरुल्लाह का वेट करता था और उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा होता हुआ उन्होंने सुना है। वो कहते हैं कि हज़रत इमाम बिन हंबल कहते हैं कि मैं एक दफ़ा एक मस्जिद में गया, तो उस मस्जिद वालों ने मुझे रहने के लिए मना कर दिया कि आप इस मस्जिद में स्टे नहीं कर सकते। तो एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने कहा, क्या मसला है? आप मेरे घर आ जाइए, मेरा घर करीब ही है, मैं आपको वहाँ पे स्टे दे देता हूँ। वो कहते हैं कि वो एक नान वाला था, रोज़ रात को नान के लिए आटा गूँथता था और सुबह को नान वो बना के सेल करता था। वो कहते हैं कि रात को जब वो आटा गूँधने लगा, उसने मुझे बिस्तर दे दिया, मैं बिस्तर पे लेट गया और वो सामने बैठ के आटा गूँधने लगा। और जब वो आटा गूँधता, दोनों हाथों से वो आटा गूँधता और साथ-साथ वो पढ़ता अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं, इमाम बिन हंबल कहते हैं, मैंने उस शख्स से पूछा कि क्या तुझे इस विर्द ने फ़ायदा दिया है? वो शख्स आगे से कहता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक गरीब आदमी था। इस विर्द ने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पे रख दिया। इस विर्द ने मेरे घर के सारे हालात अच्छे कर दिए, मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया। लेकिन मेरी ज़िंदगी के सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक ख्वाहिश रहती है,
امام بن حنبل پوچھنے لگے کہ وہ ایسی کیا خواہش ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے بہت ہی اللہ والا ہے، اس کا نام امام بن حنبل ہے، میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اللہ میری ان سے ملاقات کروا دے، تو میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام بن حنبل کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کے میں ہنسنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مجھے تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہی امام بن حنبل ہوں۔ وہ سسٹر کہتی ہے کہ میں نے جب اپنی مدر کے منہ سے یہ واقعہ سنا تو میرا اللہ پہ یقین اور زیادہ ہو گیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ 2021 سے لے کر اب تک میں جتنے بھی کام کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ان کی سسٹر کی جو لائف کی میریکل سٹوریز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے میری وہ لینتھی ہو جائے گی، کچھ لوگ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں دیکھ پاتے اتنی لینتھی، آگے کر کے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں جو ان کے ضروری جو بڑے میریکلز ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آؤں گی، یعنی کہ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بنا کے لے کے آؤں گی۔ تو ابھی کے لیے یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو دونوں پہ یاد رکھیے گا اور اپنے میریکل سٹوری لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہاں پہ میں ای میل آئی ڈی دے دوں گی، ای میل آئی ڈی پہ لازمی مجھے سینڈ کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں آؤں گی نیکسٹ کسی موٹیویشنل سٹوری یا انسپائریشنل سٹف کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔